जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम रीडिंग करेंगे वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए, यानी स्कॉर्पियो के लिए, जिनके लगन में वृश्चिक राशि हो या फिर मून साइन सन साइन वृश्चिक हो। ये रीडिंग रेजोनेट करेगी उन लोगों के साथ। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए आपको आपके इंट्यूशन को सुनना बहुत ही ज़रूरी है। जितना आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे उतना ही ले, जो रेजोनेट ना करे उसे छोड़ दे। हो सकता है वह मैसेज किसी और के लिए हो। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। ये रीडिंग हम करेंगे आपके करियर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, और आपके इनसाइट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। बहुत ही खूबसूरत आपके करियर के कार्ड्स हैं। द सन का कार्ड आपके करियर में आ रहा है, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस लेकर। साथ में आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है आपको करियर में मिलने वाला है भरपूर पैसा। और साथ में आ रहा है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड, जो कि आपको इंडिकेट कर रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपको करियर से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब आपके अंदर ही मिलने वाले हैं। आपको यही आपके करियर के कार्ड्स बोल रहे हैं कि करियर के लिए समय है बहुत ही अच्छा। द सन का कार्ड बोल रहा है पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स, पैसा, सब कुछ आपको आपके करियर में इस वक्त मिलने वाला है। तो चलिए चेक करते हैं आपके लव के कार्ड्स। आपके लव के कार्ड्स बता रहे हैं कुछ ऐसा आपके साथ चल रहा है करंट सिचुएशन में। बहुत सारे विचार आपके अंदर चल रहे हैं और इतना ज़्यादा विचारों का घमासान है कि आपका कोई भी विचार एक विचार दूसरे विचार के साथ मेल नहीं खाता है। सभी विचार अलग है और इसीलिए आप हो रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपकी रीडिंग में आ रहा है, बोल रहा है थॉट्स पे कंट्रोल कीजिए, अपनी सोच पे लगाम लगाइए, अपनी थॉट्स पे कंट्रोल कीजिए, अपने थॉट्स को अपना गुलाम बनाइए, उनके गुलाम मत बनिए। हो सकता है आपको ज़रूरत है लव लाइफ में अपने आप को इम्प्रूव करने की, तो यही 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोल रहा है अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। हो सकता है आपकी लव लाइफ या रिलेशनशिप में कुछ मन मुटाव चल रहा है, कुछ विचारों का मतभेद चल रहा है, तो यही आपके लव की कार्ड्स बोल रहे हैं आपको ज़रूरत है अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपने आप को समझाने की, थॉट्स पे काबू करने की और अपने रिलेशनशिप को बेटर करने की। यही आपके लव की कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपको अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा पहले खुद को। चेक करते हैं आपके इनसाइट की कार्ड्स। आपके इनसाइट के कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप थोड़े से लोनली फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं। आप अपने बारे में नेगेटिव फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जबकि आपके पास बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसके बारे में आप खुश हो सकते हैं, जिसके बारे में आप अच्छा सोच सकते हैं। लेकिन हो सकता है ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि टाइम है थोड़ा नेगेटिव। जजमेंट का कार्ड आपकी रीडिंग में आ रहा है, बोल रहा है कुछ गलतियां आपसे हुई हैं
अगर आप अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं, अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं या खुद से ही सिर्फ अपने लिए ही अपनी गलतियों को मान लेते हैं, तो ये जो आप अब लोनलीनेस फील कर रहे हैं, जो अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं जबकि यू हैव प्लेंटी ऑफ फिल्ड कप्स विद यू, तो इससे आप बाहर आ जाएंगे। ज़रूरत है आपको अपनी गलतियां मानने की। अब आपसे जो गलतियां हुई है, आपको अपनी गलतियां मानने में शर्मिंदगी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी गलतियां मान लेते हैं तो सबसे पहले हम खुद को माफ़ करते हैं, जो कि हमारे लिए, हमारी इंसाइट के लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम हमें खुद को पता हो कि हम कहाँ गलत थे। यही जजमेंट का कार्ड बोल रहा है। अगर आपसे कुछ गलतियां हुई है, उन्हें एक्सेप्ट करें, उनके बारे में शर्मिंदगी महसूस ना करें। गलतियां हर किसी से होती है और गलतियां करना इंसान की आदत है, लेकिन इंसान जब अपनी गलतियों को समझ जाता है, उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप ये मानते ही नहीं कि आपने गलती की है, तो आपको हो सकता है अपने बारे में गलतफहमी हो जाए और आप अपने आप को लोनली फील करें, क्योंकि आप अपनी ही गलतियों को मानने को तैयार नहीं होते कभी कभी। और इसीलिए क्या होता है कि आप उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो सचमुच में आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं। तो आपके इनसाइड के कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि अगर आपसे कुछ गलतियां हुई है, उन्हें एक्सेप्ट कर लें। इसके बारे में आप शर्मिंदगी फील ना करें, क्योंकि ऐसा सभी के साथ होता है। आप लोनली नहीं हैं, आपके पास बहुत सारे आपके दोस्त, आपकी फैमिली है। आप सिर्फ और सिर्फ ये फील कर रहे हैं क्योंकि टाइम है थोड़ा नेगेटिव। जैसे ही टाइम चेंज होगा, आपको भी बेटर फीलिंग आने लगेगी, आपको भी बेटर फील होने लगेगा। तो ये रीडिंग थी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। करियर के लिए है टाइम बहुत बहुत ही पॉजिटिव। लव लाइफ और रिलेशनशिप में ज़रूरत है आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की। थॉट्स पे कंट्रोल करें। अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई मतभेद चल रहा है विचारों का, तो उसको थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाएं। थॉट्स पे कंट्रोल करें और खुद को इम्प्रूव करें। यही आपके लव और रिलेशनशिप के कार्ड बोल रहे हैं। अगर आप ऐसा करते तो आपकी रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट ज़रूर और ज़रूर आएगी। इनसाइड के कार्ड्स पे यही बोल रहे हैं, हो सकता है आपसे कुछ गलतियां हुई है, आप अगर उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने जो ये नेगेटिव आप सोच रहे हैं अपने बारे में कि मैं अकेला हूँ और मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो ऐसा नहीं है। हर कोई आपसे प्यार करता है और आपके पास बहुत सारे फिल्ड कप्स हैं। टाइम है सिर्फ आपको टर्न होने का और उनकी तरफ देखने का। टाइम थोड़ा नेगेटिव है, इसीलिए मे बी आप ये नेगेटिविटी फील कर रहे हैं। जैसे ही टाइम चेंज होगा, आप इस बारे में बेटर फील करना शुरू कर देंगे। तो ये कार्ड थे स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। जल्द आऊंगी लेकर एक और नई रीडिंग। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।